हिस्सों में बटी हुई है। तो पहले हिस्से में आती है ये पहले हिस्से में आती है कि आत्म प्रकाशक देव ज्योतिमम, आत्म तिमिर हर देव ज्योतिमम, चारों दिग्वह पर किरण हो। भगवान शुभ कामना कर रहे हैं कि उनके देव रूप में जो देव ज्योति, जो अद्वितीय ज्योति पैदा हुई है, ऐसी ज्योति जो आत्मा का वास्तविक रूप दिखाती है और आत्मा अंधकार को दूर करती है, ऐसी अद्वितीय देव ज्योति वो चारों ओर फैले, विश्व में चारों ओर फैले। और जितने भी आत्मा अंधकार से घिरे हुए अधिकारी आत्मा है, जितने भी आत्मन रूप से वंचित आत्मा है, उनको इस देव ज्योति के द्वारा अपने आत्मा का असल रूप दिखाई दे सके और आत्मा का ज्ञान उनमें उत्पन्न हो सके, अर्थात सत्य धर्म का ज्ञान उनमें उत्पन्न हो सके। जो मुझे तुझको थोड़ा सा समझ आ रहा है, एक तो पद ये हो गया, 3 और 2 5 और 2 7 लाइनों में, 7 पंक्तियों में। उसके बाद फिर 8वीं पंक्ति में भगवान ने लिखा है कि उच्च घृणा प्रद देव तेज मम, उच्च दुख प्रद देव तेज मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। पहले देव ज्योति की बात है 7 पंक्तियों में, और 8वीं पंक्ति से है कि जब किसी अधिकारी आत्माओं को अपनी नीच चिंताएं, नीच गतियां, नीच आकर्षण दिखाई देने लग जाए, भगवान की ज्योति में समझ आने लग जाए, तो उनसे निकलने के लिए उनके अंदर उच्च घृणा पैदा हो, उच्च दुख पैदा हो। भगवान की उच्च ऐसी ज्योति जो उच्च घृणा, उच्च दुख पैदा करती है, वो चारों ओर फैले। और नीचे जो 4 लाइनें हैं कि उच्च घृणा पावे अधिकारी, उच्च दुख पावे अधिकारी, नीच राग त्यागे अधिकारी, नीच घृणा त्यागे अधिकारी। भगवान की भगवान का देव तेज उन तक पहुंचे, अपनी नीच चिंताओं, नीच गतियों के लिए उनके आत्मा में उच्च घृणा पैदा हो, उच्च दुख पैदा हो, और वो अपने भगवान की उच्च दुख, उच्च घृणा विषयक शक्तियों को लाभ करके नीच रागों से, नीच आकर्षणों से, नीच घृणा से मुक्त हो सके। नीच रागों, नीच घृणाओं से आत्म रोग पैदा होते हैं जो विनाश करते हैं। वो फिर तीसरा भाग है। इसके विषय में हम कल या आगामी अगले दिन देखेंगे। तो आज नीचे वाले पद पे थोड़ा सा विचार करें। तो भगवान लिखते हैं, उच्च घृणा प्रद देव तेज मम, उच्च दुख प्रद देव तेज मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। भगवान कहते हैं कि देव ज्योति का जो दूसरा पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, देव तेज, जब तक किसी व्यक्ति को देव तेज ना मिले, यदि उसको अपना आत्मिक रूप, वास्तविक रूप दिखाई भी दे जाए, अपनी नीच चिंताएं, नीच गतियां, नीच आकर्षण दिखाई भी दे जाए, वो तब तक उसके अंदर बने रहते हैं जब तक उसको देव तेज भगवान का नाम मिले। और देव तेज को लाभ करके जब तक उसको अपनी नीच चिंताओं, नीच गतियों के लिए, नीच आकर्षणों के लिए उच्च दुख ना पैदा हो, उच्च घृणा ना पैदा हो, तब तक वो उनसे मुक्ति पाने के प्रयास नहीं कर सकता। तो भगवान चंद्र ने प्रार्थना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि अधिकारी आत्माओं तक उनकी उच्च घृणा उत्पादक देव तेज की लहरें पहुंचे, उच्च दुख उत्पादक देव तेज की लहरें पहुंचे, और वो इन लहरों को लाभ करके अपनी नीच चिंताओं, नीच गतियों, नीच आकर्षणों से, पाप कर्मों से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पाने के योग्य हो सके। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक शुभकामना है भगवान की। बहुत बहुत सम्मान की योग प्यारे धर्म साथियों। देव शास्त्र तीसरे खंड के आज हम 32वें अध्याय का थोड़ा विचार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो 32वें अध्याय में ये किस विषय पे है? देवात्मा के देव रूप के स्मरण में विश्वास भाव की उन्नति
कैसे हो सकती है। पीछे जो 28वां चैप्टर आया था वो था कि भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति अटल विश्वास का क्या तात्पर्य है, अटल विश्वास की परिभाषा क्या है। तो इसमें दिया है कि अटल विश्वास हमारे अंदर कैसे पैदा हो सकता है। तो ये प्रश्न दिया है इसमें, देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास भाव की उन्नति कैसे हो सकती है। उत्तर है, जब तक भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में उनके किसी विश्वासी जन के आत्मा में अपने इस भाव की उन्नति की कोई आकांक्षा व कामना उत्पन्न न हो सके, तब तक वह उसकी उन्नति विषय किसी साधन के ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हो सकता। हम उत्तर को भी टुकड़ों में ही समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान फरमाते हैं कि सौभाग्यवश किसी अधिकारी आत्मा को भगवान देवात्मा के प्रभा मंडल में बैठने का, उनकी अद्वितीय धर्म शिक्षा को, उनके देव प्रभावों को लाभ करने का अवसर मिल गया। तो देव प्रभावों में बहकर उसके अंदर भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति थोड़ा विश्वास जागा। अब विश्वास जाग तो गया, वो बाहर जो हमारे अंदर का वातावरण है, हम बाहर जैसे लोगों में रहते हैं, विविधतावश दुनिया परस्तों में रहना पड़ता है, तो वो भाव मर भी सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो भाव जागा है, प्रस्फुटित हुआ है, जो एक छोटा सा अंकुर किसी बीज में से, अब वो उसको बढ़ाएं कैसे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब तक ऐसे अधिकारी आत्मा में जिसमें भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति कुछ विश्वास जागा है, यदि उसके अंदर कोई ऐसी आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती, गहरी नहीं होती कि मुझे अपने इस विश्वास को और जांचना है, परखना है और इसको सुदृढ़ करना है, इसको सशक्त करना है, जब तक उसके अंदर आकांक्षा पैदा नहीं होती, वो बलवती नहीं होती, वो बल नहीं पकड़ती, ऐसा अधिकारी आत्मा जब तक अपने निज के प्रयास नहीं करता, अपने इस विश्वास को बढ़ाने के लिए ऐसा इच्छुक नहीं बनता, भगवान के देवरूप के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, तब तक उसके अंदर वो विश्वास नहीं बढ़ सकता। फिर आगे लिखते हैं भगवान, और यदि वह किसी अवसर पर देवात्मा के देव प्रभावों को पाकर किसी ऐसे साधन के ग्रहण करने के निमित्त अपने हृदय में कोई अल्पकालिक लहर उठने पर उसे आरंभ भी कर दे, तो वह इस प्रकार के किसी साधन को निरंतर चला नहीं सकता। तो भगवान फरमाते हैं कि यदि किसी अधिकारी आत्मा को भवन के देव प्रभावों में बैठकर उसके अंदर कोई ऐसी लहर जागती है जो अल्पकालिक हो, एक टेम्परेरी फेज हो, थोड़े क्षणों के लिए जागी हो, और वह उनके अनुसार अगर वो साधन शुरू भी कर दे, क्योंकि अगर उसके अंदर आकांक्षा गहरी नहीं है, प्रयास गहरे नहीं है, तो उसके ये साधन जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन में ढीला पड़ के फिर बंद हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान के प्रति सौभाग्यवश किसी के अंदर कोई विश्वास भाव जागा है, तो उसके अंदर वो गहरी आकांक्षा, उसकी आकांक्षा गहरी होनी चाहिए, उसके प्रयास गहरे होने चाहिए उसको बचाने के, उसको विकसित करने के। अगर उसके प्रयास ऐसे नहीं होंगे, वो गहरे तौर पर आकांक्षा तो उसको बाहर से अनिच्छुक अनैच्छिक रूप में भी उसके अंदर आकांक्षा पैदा होगी, तो उसके जागृत होगी कि प्रभावों में आया, आया तो किसी और काम था। ऐसे कितने ही भगवान के श्रद्धा मानो के किस्से हैं। एक चोर का था, वो जूते चुराने आया था, वो बाहर बैठा जूतों में, वहीं से सुन लिया उसने, उसको थोड़े प्रभाव मिल गए, उसने भाव प्रकाश भी कर दिया। ऐसा होता है कि अनजाने में कोई भाव, अच्छा भाव जाग जाता है, लेकिन फिर अगर इच्छा ना पैदा हो, इच्छा गहरी ना हो, आकांक्षा गहरी ना हो, तो फिर वो उसका वो उधर को गति निरंतर नहीं चल सकती। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस विश्वास भाव की उन्नति विषयक आकांक्षा व कामना से क्या अभिप्राय है।
अब ये परिभाषा क्या है इसकी, कि विश्वास भाव की उन्नति विषय की आकांक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है उस आकांक्षा की। तो भगवान फरमाते हैं कि यदि देवात्मा की देव ज्योति को पाकर किसी अधिकारी जन में उनके देव रूप की सच्ची उपलब्धि हो, तो उसे अपनी इस उपलब्धि की दशा में इस महासत्य की भी उपलब्धि होगी कि उसे अपने आत्मा के अंधकार के दूर करने, उसके नाना प्रकार के पतनकारी विश्वासों, उसकी नाना प्रकार की पतनकारी चिंताओं, उसके नाना प्रकार के पतनकारी वचनों और उसकी विविध प्रकार की अन्य पतनकारी क्रियाओं को उनके पतनकारी रूप में और अपने आत्मा और धर्म के विषय में जिन सत्यों के देखने और उसे अपनी आत्मिक जीवन के विकास के लिए जिन उच्च भावों को सुंदर रूप में उपलब्ध करने के लिए जिस देव ज्योति की आवश्यकता है, वह देव ज्योति उसमें नहीं किंतु देवात्मा में है, और उसे अपनी ऐसी जिन जिन पतनकारी गतियों से सच्ची मोक्ष मिल सकती है, उस मोक्ष की प्राप्ति और उसे अपने आत्मा में जिन जिन प्रकार के उच्च व सात्विक भावों को विकसित करके सच्चे धर्म जीवन के लाभ करने की आवश्यकता है, उस सच्चे धर्म जीवन की उत्पत्ति और उन्नति जिस देव तेज की प्राप्ति से हो सकती है, वह देव तेज भी उसमें नहीं किंतु उनके देव रूप में है। तब इस सत्य विश्वास के उत्पन्न होने पर जब उसे यह ज्ञान भी हो कि यदि किसी कारण से उसके भीतर का यह सच्चा और हितकर विश्वास मर जाए व नष्ट हो जाए, तो फिर इस हानि से बढ़कर उसकी और कोई हानि नहीं। इसलिए उसे अपने इस महाहितकर विश्वास को इतना गहरा और इतना गाढ़ व उन्नत करना चाहिए कि जिससे वह कभी शिथिल व नष्ट न हो, किंतु वह उसमें पूर्णतः स्थायी और अटल हो जाए। तब उसके भीतर की यह चाह व अभिलाषा उसके विश्वास भाव की उन्नति विषयक आकांक्षा व कामना कहलाती है। उत्तर बहुत बड़ा है, इसको भी हम थोड़ा टुकड़ों में समझने के प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है कि इस विश्वास भाव की उन्नति विषयक आकांक्षा व कामना से क्या अभिप्राय है, कि भगवान के प्रति जो हमारे अंदर विश्वास थोड़ा सा जागा है, यूं समझ लें पहली ही मुलाकात में थोड़ा सा जाग गया, कोई अच्छी बात प्रेरणादायक बात सुनकर, तो उस विश्वास भाव को जगाने के लिए, सतेज करने के लिए हमारे अंदर अगर आकांक्षा होगी, तो उस आकांक्षा के कारण ही वो आगे बढ़ सकेगा। तो उसकी डेफिनेशन दिया आकांक्षा का क्या अर्थ है। तो भगवान फरमाते हैं कि यदि देवात्मा की देव ज्योति को पाकर किसी अधिकारी जन में उनके देव रूप की कुछ सच्ची उपलब्धि हो जाए, अधिकारी जन को यदि देवात्मा के देव रूप की सच्ची उपलब्धि हो जाए, सच्ची उपलब्धि क्या, कि भगवान देवात्मा पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा है, शेष हम सभी मनुष्य बहुत आधे अधूरे हैं। तो कहते उसे अपनी इस उपलब्धि की दशा में इस महासत्य की भी उपलब्धि होगी। भवन के प्रभावों को पाकर उसे और सच्चाई दिखाई देने लगेगी। क्या, कि उसे अपने आत्म अंधकार के दूर करने, उसके नाना प्रकार के पतनकारी विश्वासों, उसकी नाना प्रकार की पतनकारी चिंताओं और उसके नाना प्रकार के पतनकारी वचनों और उसकी विविध प्रकार की अन्य पतनकारी क्रियाओं को करने को उनके पतनकारी रूप में और अपने आत्मा और धर्म के विषय में जिन सत्यों को देखने और उसे अपने आत्मिक जीवन के विकास के लिए जिन जिन उच्च भावों को सुंदर रूप में उपलब्ध करने के लिए जिस देव ज्योति की आवश्यकता है, वह देव ज्योति उसमें नहीं किंतु देवात्मा में है। अगर अधिकारी आत्मा को ये भी उपलब्धि होती है कि भगवान देवात्मा पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा है, देव शक्तियों से संपन्न है, और भगवान देवात्मा के आत्मा में जितने भी प्रकार की शक्तियां हैं, ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, बोधदायिनी शक्तियां हैं, देव शक्तियां हैं,
सबकी क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अद्वितीय देव ज्योति भगवान में पैदा हुई है और किसी में नहीं। हम सब देव ज्योति से वंचित हैं। और उसको ये उपलब्धि होती हो कि मेरे अंदर कितने ही प्रकार के विकार हैं, मैं आत्मंधकारग्रस्त हूँ, मेरी चिंताएं नीच हैं, मेरी गतियां नीच हैं, मेरे कृत्य नीच हैं, मेरी घृणाएं नीच हैं, ये उपलब्धि हो जाए। और फिर उसको ये उपलब्धि हो कि भगवान देवात्मा की देव ज्योति को पाकर मुझे इनसे छुटकारा पाकर उसके बदले में जिन कल्याणकारी सत्यों को देखने की जरूरत है, उनके लिए भी देव ज्योति भगवान के अंदर ही है, यहीं से मुझे मिल सकती है। तो आगे देखें, वह कहते देव ज्योति भगवान देवात्मा में है, मेरे भीतर नहीं है। और उसे अपनी ऐसी जिन जिन पतनकारी गतियों से सच्ची मुक्ति मिल सकती है, उस मोक्ष की प्राप्ति और उसे अपने आत्मा में जिस जिस प्रकार के उच्च व सात्विक भावों को विकसित करके सच्चे धर्म जीवन के लाभ करने की आवश्यकता है, वह सच्चे धर्म जीवन की उत्पत्ति और उन्नति जिस देव तेज से प्राप्त जिस देव तेज की प्राप्ति से हो सकती है, वह देव तेज भी उसमें नहीं किंतु भगवान देवात्मा के देव रूप में है। तो यदि कहते ऐसे अधिकारी जन को ये भी उपलब्धि हो जाए कि भगवान देवात्मा में देव तेज भी है, आध्यात्मिक बल भी है, जो मुझे नीच जीवन से, नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, नीच विकारों से, आत्मिक रोगों से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति दे सकता है और उच्च जीवन में मेरा विकास कर सकता है, धर्म जीवन में मुझे विकसित कर सकता है, वह देव तेज भी भगवान देवात्मा के देव रूप में है, मुझ में नहीं है। अपने आप को उससे वंचित देखे और भगवान के अंदर देव ज्योति है, देव तेज है, ये उसके अंदर विश्वास जाग जाए। तो फिर आगे क्या कहते हैं, तब इस सत्य विश्वास के उत्पन्न होने पर, जब ऐसे अधिकारी जन में ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि भगवान देवात्मा के अंदर देव ज्योति है, जो आत्मा का रूप दिखाती है, आत्मा के रोग दिखाती है, आत्मा का पतन दिखाती है, आत्मा की कुचल दिखाती है, आत्मा का सच्चा, आत्मा और धर्म का सच्चा बोध कराती है, उच्च जीवन का बोध कराती है। देव तेज जो है वो नीच जीवन से निकालकर उच्च जीवन में विकसित करते हैं। वो देव ज्योति और वो देव तेज भगवान देवात्मा में ही है, मेरे अंदर नहीं है। जब इस सत्य की उपलब्धि हो जाए, तब उसका विश्वास धीरे धीरे जागने लगता है, सुदृढ़ होने लगता है। तो क्या कहते लिखते हैं आगे, तब कहते इस सत्य विश्वास के उत्पन्न होने पर, जब उसे यह ज्ञान भी हो, क्या ज्ञान, जब उसे यह ज्ञान भी हो कि यदि किसी कारण से, किसी कारणवश उसके भीतर यह सच्चा और हितकर विश्वास मर जाए व नष्ट हो जाए, उसको ये उपलब्धि हो कि भगवान देवात्मा के प्रति जो मेरे अंदर विश्वास जागा है, अगर ये किसी भी कारण से नष्ट हो जाए, दुर्बल हो जाए, मर जाए, तो फिर इस हानि से बढ़कर और बड़ी कोई हानि नहीं, कि उसको सबसे बड़ी हानि बोध होने लग जाए। इसलिए उसे अपने इस महाहितकर विश्वास को इतना गहरा और इतना गाढ़ व उन्नत करना चाहिए कि जिससे वह कभी शिथिल व नष्ट न हो सके। जब उसके अंदर ये आकांक्षा पैदा हो जाए, विकसित होने लगे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान के प्रति विश्वास अपने अंदर पैदा होना, विकसित होना, कि ये मेरी हानि ना हो जाए, भगवान के प्रति मेरा विश्वास मर ना जाए, इस अपने विश्वास को जीवित रखने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए, स्थायी करने के लिए, अगर वो गहरे तौर पर आकांक्षा उसके अंदर जागती है, तो हाँ जी, मैं फिर देखता हूँ, कहते जब उसके अंदर ये आकांक्षा जागती है, तब उसके भीतर की यह चाह व अभिलाषा उसके विश्वास भाव की उन्नति विषयक आकांक्षा व कामना कहलाती है। जब अधिकारी आत्मा इस अवस्था में आ जाए कि अपनी अवस्था को देख सके, भगवान के अंदर जो देव ज्योति है, देव तेज है, जो जिनसे उसको आत्मा का ज्ञान होता है, बोध होता है, आत्मिक रूप दिखाई देता है, आत्मिक पतन दिखाई देता है,
आत्मा की रक्षा और विकास की सामग्री दिखाई देती है, देव तेज भगवान में दिखाई देता है, और उसके अंदर ये विश्वास घट ना जाए, घटेगा तो आत्मिक मृत्यु को जाएगा। तब वो अपने इस विश्वास के लिए, जब उसके अंदर कोई आकांक्षा गहरी से गहरी होती जाती है कि मैंने इस विश्वास को मरने नहीं देना, तो यह आकांक्षा या यह विश्वास क्या है, भगवान देवात्मा के विषय में ऐसी चाह व अभिलाषा उसके विश्वास भाव की उन्नति विषयक आकांक्षा व कामना कहलाती है। तो ये भगवान ने डेफिनेशन दी है। प्यारे धर्म साथियों, आप कुछ अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे? शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी, राजेश शर्मानी जी, अंजू बहन जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी श्रीमान जी, मैं यही कह रही हूँ कि हम इसी पद्धति के अनुसार चल रहे हैं, तभी हमें कुछ ज्योति और देव तेज मिल पा रहा है। उसी का इन्होंने बताया है इसमें कि ये भगवान देवात्मा से ही मिल सकती है और कहीं से मिल नहीं सकती, और इसी को पाकर के ही हमारे अंदर अपना भीतर दिखता है। और जैसे ही हमें अपने आप गुण दिखने शुरू होते हैं, तो हम जैसे ही भगवान देवात्मा का देव तेज मिलता है, तो हम उसकी वो जो हमारी और आकांक्षा होती है वो गहरी हो जाती है। मतलब गहरे से हमें तड़प उठते हैं हम कि क्या मैं ऐसा इंसान हूँ। तो वो फिर हमारे अंदर बचने की जो है आकांक्षा पैदा होती है। तो वही फिर देव तेज जब हमें यथेष्ट मात्रा में मिल जाता है, तो हम हित परिशोध और हानि परिशोध करने के लिए तैयार कर पाते हैं अपने आप को। तो हम इसी उस पे चल रहे हैं, और जब तक हम इसको मान रहे हैं तब तक हमारा उद्धार है। जब हम इसको कट जाएंगे तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं तो इतना ही समझ पाई हूँ और इसी पे चल रही हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ये सोच रहा था कि यदि हम किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएं, कोई कष्ट है हमें, किसी एमडी के पास, एमबीबीएस के पास चले जाते हैं, वो 2-3 घंटे बाद मुश्किल से बारी आती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर को अंदर मिलके कहे, जी डॉक्टर साहब अपने सर्टिफिकेट दिखाओ, अपनी डिग्री दिखाओ, आपने कहाँ कहाँ पढ़े हैं, कितने कितने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं, आप फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड रहे, क्या रहे आप, कितनी देर से आप इलाज कर रहे हैं, और आपके अनुभव क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। तो वो डॉक्टर क्या करेगा, हमारा सिर फोड़ेगा, कहेगा भागो यहाँ से, तुम मुझे अपना जांच करवाने आए हो या मेरी जांच लेने आए हो। लेकिन यहाँ उल्ट मामला है। यहाँ भगवान देवात्मा पहले अपने जो जो अद्वितीय चिकित्सक हैं धर्म जगत के, वो अपने डॉक्टरी होने का परिचय दे रहे हैं कि भाई देखो मैं डॉक्टर कैसा हूँ। तो भगवान क्या फरमाते हैं, यदि हमें ये बात समझ आ जाए कि भगवान देवात्मा पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा है, ये तो बात ही निराली, हमने तो कभी सुना ही नहीं था। ये तो यहीं आके सुना है भगवान के श्री चरणों में कि आत्मा की कोई गठन भी होती है, नहीं तो ये कहीं सुनी बातें, वहां तो और ही बातें हैं। तो भगवान देवात्मा ने बताया कि उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। जीवन गाथा पहला खंड भगवान का देखिए आप कितना लंबा है, और दूसरा भी, दोनों को मिला के लगभग 500-700 पेज का वो किताब है। और जितनी भगवान ने लेख लिखे हैं, जितने उपदेश दिए हैं, जितनी और पुस्तकें लिखी हैं, वो सब देव जीवन के क्या कहते हैं, वो देव जीवन की क्लैरिफिकेशन है, वो सत्य धर्म की क्लैरिफिकेशन है वो। तो पूर्णी भगवान अपने चिकित्सक रूप का परिचय दे रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए ये चीजें उपलब्ध है। यदि सौभाग्यवान जन को ये दिखाई दे जाए कि भगवान देवात्मा पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा है, देव शक्तियों से सुसज्जित है, और ज्ञान दायिनी सारी शक्तियों से सुसज्जित है। पूज्य भगवान ने अपने जीवन गाथा में लिखा है कि उनके आत्मा के जितने भी ज्ञान दायिनी अंग हैं, जितने भी बोध दायिनी अंग हैं, जितनी भी देव शक्तियां हैं, प्रत्येक शक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ है। तो ऐसे अद्वितीय देवगुरु, उनके उनकी शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो ज्योति पैदा हुई है, जो सूझबूझ, जो अद्वितीय विवेक पैदा हुआ है, वो भगवान में ही है। भगवान से हमें उनकी ज्योति अगर थोड़ी बहुत मिलती है, हमारी अपनी जन्मदाच छोटी सी योग्यता के कारण, यदि हमें उसमें भगवान की ये योग्यता भी समझ आ रही है, और हमें अपना आत्मा का जो वास्तविक रूप है, जैसे जब हमारा ये चंद्रयान
3 उतरा चांद के बैक साइड में, तो जो चंद्रमा का जो भद्दा भयानक रूप है वो हमें दिखाई दिया। नहीं तो चंद्रमा को तो प्रेमी प्रेमिकाओं ने बहुत और ही बना रखा था, और कहते वहां पे लाइफ कितनी रिस्की है, वहां पे उल्कापात बहुत होते रहते हैं, बड़े बड़े गड्ढे दिखाए हैं। तो भगवान ने हमारे अंदर के गड्ढे दिखा दिए कि भाई तुम ये हो, असल रूप हमारा ये है। और फिर भगवान ये बताते हैं, भगवान हमारी कोई निंदा करने का शौक नहीं रखते, भी हमें अपमानित करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी ये आत्मिक अवस्था रहेगी तो तुम्हारी आत्मिक मौत होगी, तुम भयानक विपत्ति में फंसे हुए हो, तुम्हें पता नहीं है। तो भगवान की ज्योति में जब हमें भगवान की योग्यता समझ आती है, कुछ ना कुछ उनकी ज्योति में अद्वितीयता समझ आती है, और अपना वास्तविक रूप दिखाई देता है, जब हमारे अंदर ये विश्वास धीरे धीरे जागने लगता है कि ये ज्योति देवात्मा में ही है और किसी में नहीं है। अगर किसी में होती, किसी न किसी ग्रंथ में उसका उल्लेख आता, कहीं नहीं है उल्लेख मिलता, बिल्कुल जैसे अकाल पड़ा हुआ है। और भगवान देवात्मा में जो आध्यात्मिक बल है, जो देव तेज है, अगर ज्योति में हमें सत्य शिक्षा मिल जाती है, यदि हमें तेज नहीं मिलेगा तो हम उस सत्य शिक्षा का साथ नहीं दे सकते। तो जब उसको देव तेज भी मिलने लगता है, तब उसे ये भी समझ आने लगता है कि भगवान के पास ही वो बल है जिसको पाकर मैं नीच जीवन से, नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, नीच आकर्षणों से मुक्त हो सकता हूँ, और उसके विपरीत उच्च जीवन में ढल सकता हूँ। जब उसके अंदर ये विश्वास जागता है, फिर उसको एक नई उपलब्धि होने लगती है, स्टेज बाय स्टेज होती है, कि यदि मैं भगवान के प्रति मेरा ये विश्वास किसी भी कारण से मर गया तो मेरे लिए सबसे बड़ी हानि है। जब उसके अंदर ये ललक पैदा होने लगती है कि मुझे अपने आत्मविश्वास, इस विश्वास को, भगवान के देव रूप के प्रति जो विश्वास है, इसको मैंने मरने नहीं देना, इसको मैंने सुरक्षित रखना है, इसको मैंने सुदृढ़ करना है, इसको मैंने स्थायी बनाना है। तो उस जिस आकांक्षा से उसके अंदर ये विश्वास के प्रति आगे बढ़ने का प्रयास करने की जो उसके अंदर प्रेरणा पैदा हुई, वह उसकी जो आकांक्षा है वो भगवान देवात्मा के प्रति विश्वास भाव की उन्नति विषय का आकांक्षा है। मुझे तुझको भी थोड़ा सा अब ये समझाने लगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, कोई और? धन्यवाद राजेश जी, शुभ हो आपका। तो शुभमान जी, पहले तो क्षमा चाहूंगा, 23 तारीख से मैं डिसकंटिन्यू था, 2 सेवाओं में गया हुआ था तो जुड़ नहीं पाया। तो आज काम कर रहे हैं जी जी जी। आप तो श्रीमान जी, मैं क्या बहुत अच्छा संग्राम कर रहे हैं, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं। ठीक है, क्षमा मांगने की जरूरत तो रहती है हमेशा। और जब 32वां अध्याय का पहला प्रश्न पढ़ा ना, सुना आपसे, तो उसके जी बाद तो और सुनने के बाद और ज्यादा लगा, क्योंकि अल्पकालीन जो लहर होती है ना, वो दिखा के चला गया। अल्पकालीन लहर बीच में जो जुड़ना हुआ, और वहां से फ्री होने के बाद कल जो था, मैं वो असर बता रहा हूँ कि जब मैं किसी की भी निरंतरता को तोड़ता हूँ, तो पहले कैसे प्यास रहती थी, मेरा कोई भी काम होता तो उस काम को छोड़ देता था कि नहीं, 4:30 से 5:30 तो बैठना है। अब जी जी 3 दिन ऐसा हुआ कि किसी विशेष काम से मेरे को छोड़ना ही पड़ा। मेरे को एक दिन स्कूल में था, कहीं किसी के परिवार में था, तो छोड़ना ही पड़ा। तो उसके कारण वो निरंतरता टूटी, तो जो प्यास बनी हुई थी ना, वो प्यास कम हो गई। हाँ, ये वो जी बात है। वही तो, इस प्रश्न में जो निकल के आता है ना कि अल्पकालीन लहर आती है बीच में, तो वो मेरे को अपने जीवन में प्रैक्टिकली दिखी कि कुछ जी दिनों में तो लहर चल रही थी, वो अल्पकालीन थी, जरा सा गैप हुआ तो मेरी वो प्यास भी खत्म हुई। तो कल अर्पित जी का भी धन्यवाद करूंगा। कल अर्पित जी नहीं थे, तो अर्पित जी ने मेरे को कॉल किया कि आप इसको रिकॉर्डिंग करनी है तो आप जुड़ जाइएगा। तो उस दिन मेरे को कहीं जाना था, मतलब कल के दिन, लेकिन मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी थी इसलिए मैं रुक गया। लेकिन नहीं, कल मैं रिकॉर्डिंग तो मैं ऑडियो पे कर सकता हूँ, मुझे बता देना, ये तो मैं रिकॉर्डिंग कर लिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग तो बहाना होता है, उसके कहाँ हाँ जी हाँ, सुनना ये होता है, तो अच्छी जानना बात होता है, है, जुड़ना बात होता है। तो कल रिकॉर्डिंग मैंने की और कल सुनना रहा, तो फिर आज से वो प्यास फिर जाग गई। तो आज फिर निरंतरता से मौका मिला। तो पहला क्वेश्चन में तो वो चीज अपने में पकड़ में आई, और दूसरे में जो एक बात से निकल के आ रही है विश्वास वाली, तो भगवान से जो हम उनके देव रूप से को जितना हम गहरा करते हैं, उसमें जो विश्वास है ना, विश्वास जितना गहरा होगा, आज हम संसारिक जीवन में भी देखें तो मैं अपने, जब छोटा था तो पिताजी के साथ जाता था, कहीं भी जाऊं
लेकिन मैं निडर होता था क्योंकि पिताजी हैं, पिताजी पे मेरा विश्वास है, इसलिए मैं उन काम को निडरता से करता था क्योंकि साथ में पिताजी हैं। तो विश्वास की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, चाहे मेरा कोई भी काम हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने जितने भी काम सीखे, किसी शिक्षक से सीखे, पिताजी से सीखे, माँ से सीखे, जिससे भी सीखे, लेकिन मेरे को उनके प्रति विश्वास था, तो इसलिए मैं उस काम को सफलतापूर्वक कर लेता था। ऐसे ही जब आत्मिक जगत की जो समझ मैंने पाई भगवान के माध्यम से, तो उसका जो विश्वास है भगवान की, कि भगवान में वो पूर्णता थी, भगवान ने वो जीवन जिया, उनका वो अनुभव था, इस आधार पे मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। भगवान की शक्ति मेरे साथ है, और मेरे माध्यम से जो भी काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का सदा सहयोग रहता ही है। ये पूरा विश्वास होने पर मैं इस दिशा में और अच्छी तरह से आगे बढ़ पाता हूँ और अपने अनुभव बना पाता हूँ। जी जी। ये विश्वास वाकई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको हमें और गहरे से ही समझना चाहिए। बढ़िया, धन्यवाद। देखो भगवान की शिक्षा की ब्यूटी देखो, भगवान हमें जो है ना अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं ऐसा डॉक्टर हूँ, दूसरा डॉक्टर भगा देगा हमें। ये भी यहाँ बैठ के समझ आती है भगवान के प्रभाव में आके, तो ये क्या बात है। अभी तो भगवान हमें अपना परिचय दे रहे हैं कि वो कैसे डॉक्टर हैं, वो हमारे लिए क्या लाए हैं। भगवान की देववाणी देखें कितनी वंडरफुल है, हर बात छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, और सबका हमारे आत्म कल्याण से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, क्या इस आकांक्षा से परिचालित होकर, किस आकांक्षा से, कि भगवान देवात्मा के प्रति मुझे अपने आकर्षण भाव को और बढ़ाना है, और विकसित करना है, और सुदृढ़ करना है, स्थायी करना है, इस आकांक्षा से परिचालित होकर जब कोई जन देवात्मा के देव रूप के संबंध में कोई विश्वास वर्धन साधन ग्रहण करता है, कोई ऐसा साधन ग्रहण करता है जिससे देवात्मा के देव रूप के प्रति विश्वास बढ़े, तब उससे कोई उच्च व सात्विक रस व सुख भी मिलता है। ये प्रश्न है कि ऐसे साधन अपनाने से क्या किसी सौभाग्यवान जन को, अधिकारी जन को सुख भी मिलता है। सुख भी मिलना बहुत जरूरी है, अगर सुख नहीं ना मिलता तो सिलसिला आगे बंद हो जाएगा। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। मैंने अपनी बीच में बात घुसेड़ दी, तो भगवान कहते हैं जी हाँ, कि उसको सुख भी मिलना चाहिए, सुख मिलता है अगर वो उसके अंदर ये विश्वास के लिए जो बीज रूप में वो लेकर आया है उच्च गुण, अगर वो जानदार है, प्रबल है, तो उसको सुख भी मिलेगा। देखते हैं भगवान क्या फरमाते हैं। भगवान कहते हैं जी हाँ अवश्य, और यदि इस उच्च सुख की प्राप्ति में उसका कोई नीच सुख विषयक अनुराग रोक ना बने, और वह उसे नष्ट न कर दे, और उस उच्च सुख की प्राप्ति के लिए उसका आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जाए, तो वह अपने इस सच्चे विश्वास के लिए एक बार दूसरे प्रकार के साधन को न केवल ग्रहण कर सकता है, किंतु उसे जारी भी रख सकता है, निरंतर जारी रख सकता है। अन्यथा न वह किसी ऐसे साधन को ग्रहण कर सकता है और न उसे निरंतर जारी रख सकता है। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि ऐसे साधक को भगवान देवात्मा के प्रति देव विश्वास बढ़ाने के लिए जो वो साधन ग्रहण करता है, उससे उसको सुख भी मिलना चाहिए। उसको सुख मिलेगा तो उसकी निरंतरता बनी रहेगी और उसका साधन आगे चलेगा। अगर सुख नहीं मिलेगा तो उसका साधन आगे नहीं चलेगा। मेरे पास एक गजल है, मैं उस गजल को उसके ऊपर भी लेख लिखना शुरू करूंगा। बहुत सुंदर गजल है। उसका सिर्फ मैं एक शेर का बताता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो उसका शेर ये है गजल का कि मैं जो एक उस गजल का शेर है कि मैं एक एहसास हूँ, अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक एहसास हूं तुम्हारे लिए, एक एहसास। तो बहुत सुंदर है, मैं भूल रहा हूं, मैं फिर आपको सुनाऊंगा। तो उस एहसास को जब तक हम जीवित रखते हैं, हम कुछ भी चिंता करते हैं, हम कुछ भी चिंतन करते हैं, कुछ भी गति करते हैं, यदि हम ये मान कर चलते हैं कि पुण्य भगवान मेरे साथ है, अगर मैं कुछ भी गलत सोचूंगा, कुछ भी गलत करूंगा, तो भगवान तक ये संदेश पहुंचेगा, उनको बहुत दुख होगा। और हम उनको दुख से यदि बचाना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर ऐसी, हम अपने अंदर ये योग्यता विकसित कर लेते हैं,
तो हम धीरे धीरे जाने अनजाने में सहीपन की ओर जाते रहेंगे। तो भगवान इसमें क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे साधक को भगवान देवात्मा के प्रति विश्वास बढ़ाने में, सशक्त करने में, स्थायी करने में उसको उच्च सुख भी मिलता है। उच्च सुख मिलना चाहिए, उच्च सुख मिलेगा तो उसके ये साधन आगे चलते रहेंगे। यदि उसका कोई नीच सुख उसके अंदर रुकावट ना डाले, और तब उसका जो है ये साधन निरंतर चलता रह सकता है, अन्यथा वो बंद भी हो सकता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, देवात्मा के देव रूप के संबंध में यदि किसी अधिकारी जन में अपने विश्वास भाव की उन्नति के लिए यथेष्ट आकांक्षा व अभिलाषा उत्पन्न हो जाए तो वह अपने इस महाश्रेष्ठ भाव को किस किस विधि से उन्नत कर सकता है। अब एक नया प्रश्न है कि यदि किसी सौभाग्यवान जन में यह आकांक्षा यथेष्ट मात्रा में उन्नत हो जाए, भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति विश्वास को बढ़ाने की आकांक्षा गहरी हो जाए, तो वह किस किस विधि से इस विश्वास को बढ़ा सकता है। तो उसके उत्तर में क्या लिखते हैं भगवान, यदि कोई ऐसा अधिकारी आत्मा देवात्मा के अद्वितीय देव रूप की उपलब्धि का सच्चा इच्छुक बन चुका हो कि भगवान देवात्मा के देव रूप की उपलब्धि हो सके मुझे, अगर ऐसी वो गहरी तड़प रखता हो और उनकी देव ज्योति के पाने का अधिकारी और उसकी प्राप्ति का भी सच्चा आकांक्षी हो चुका हो, भगवान देवात्मा की देव ज्योति को पाने के लिए सुपात्र भी बन गया हो और सच्चा और गहरा आकांक्षी भी बन गया हो, तो वह किसी शुद्ध और सुंदर स्थान में अकेला व अपने जैसे और अधिकारी जनों के साथ बैठकर उनके इस देव रूप के प्रकाशक निम्नलिखित मूल सत्यों को उपलब्ध करने का अभ्यास व साधन करके अपने इस सत्य विश्वास को उन्नत व विकसित कर सकता है। तो भगवान फरमाते हैं कि अगर वो अधिकारी भी बन गया हो, उनके अंदर तड़प भी हो इसको बढ़ाने की, तो साफ सुथरे सुंदर स्थान पे अकेला बैठकर या अपने जैसे और साथियों के साथ, जिनके साथ बैठकर एक दूसरे की सपोर्ट से उनको ऐसे प्रभाव मिल सकते हो भगवान के प्रति विश्वास को जागृत और विकसित करने के, तो उनके साथ बैठकर ये कुछ सत्य हैं तो इनका साधन करे। तो पहला क्या है जी, पहला मूल सत्य की उपलब्धि का साधन देवात्मा में देव जीवन के विकास की कथाओं का पाठ और उन पर विचार, कि भगवान देवात्मा के देव जीवन की जो कथाएं हैं उनका पाठ करे, उन पर गहरे तौर पर विचार करे और विचार करके उसके अंदर से जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, जो सुंदरता है, मंथन करके उसको निकाले, उसको आत्मसात करने का प्रयास करे। तो भगवान क्या लिखते हैं कि नेचर के नियमानुसार इस पृथ्वी के मनुष्य जगत के लाखों वर्षों के विकास के अनंतर देवात्मा के आविर्भाव में हित और सत्य विषयक अनुराग शक्तियां जो पहले पहल बीज रूप में प्रकट हुई और फिर नेचर की ही विकासकारी विधि के द्वारा उनका जब जब और जितना जितना और जिस जिस प्रकार से क्रमशः विकास हुआ, सिस्टेमेटिकली विकास हुआ, उस विकास की कथा का उनकी रची हुई पुस्तकों और उनके लेखों में से पाठ और उस कथा के संबंध में निम्नलिखित 4 महासत्यों पर ध्यान पूर्वक विचार करें कि भगवान देवात्मा में जो देव शक्तियां आई, क्या ये संभव है नेचर में आ सकती हैं, ये किस तरह आई होंगी, उनका जो क्रमिक विकास है, सिस्टेमेटिकली जो विकास क्रम में वो आई है, वो कैसे आ गई, वो ये विश्वास धीरे धीरे जमता है, उसको जानने का समझने का प्रयास करें। भगवान देवात्मा में जो देव शक्तियां आई, हम कुछ अपने सैद्धांतिक अपने शब्द भी निकाल सकते हैं जिससे हमारा विश्वास उधर को बढ़े। जैसे नेचर में उच्च परिवर्तन का जो नियम है, उस उच्च परिवर्तन विषय के नियम के अंतर्गत विकास क्रम में धीरे धीरे जब पहले जीवनी शक्ति पैदा हुई अमीबा में, तो धीरे धीरे लाखों सालों में वो एक कोशिका से बहुकोशिकाएं बने, बहुकोशी जीव बने और फिर धरती पर रहने वाले बने। जैसे पानी नदी ने समुद्र से बाहर आया तो करोड़ों जीव रेत पर रह गए, जब पानी की
वापस चली गई उसकी लहर, तो करोड़ों जीव जो रेत पर रह गए, वो पानी में रहने वाले थे, पानी के अभ्यासी थे, तो उनमें से बहुत सारे तो मर गए। जिन्होंने जीवित रहने का संघर्ष किया वो उनके नए रूप में ढलते गए। इस तरह कुछ फिर पेड़ों पे जाने वाले बन गए, जमीन में खुड्डों में रहने वाले बन गए। तो धीरे धीरे समुद्री क्षेत्र के जो लोग हैं वो और प्रकार के हैं, पहाड़ी क्षेत्र के और टाइप के हैं। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे उच्च परिवर्तन विषयक विकासकारी सिलसिले में ये रूपों में परिवर्तन हो गया। और इसी तरह धीरे धीरे किसी के अंदर एक शक्ति पैदा हुई, लाखों सालों में किसी के अंदर दूसरी पैदा हुई। तो क्रम क्रम से ये शक्तियां उच्च शक्तियों में भी विकसित होती गई और सिंप्लेक्स से डुप्लेक्स भी, कॉम्प्लेक्स भी बनती गई। और धीरे धीरे ये क्रम आगे चलते 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 भगवान देवात्मा के वंशावली में भगवान ने अपने पूर्वजों के जो जीवन चरित्र लिखे हैं वो उनके माध्यम से यही बता रहे हैं कि नेचर में क्रमागत विकास में उनके पूर्वजों के माध्यम से देवात्मा तक वो शक्तियां आई, ज्ञानदायिनी, बोधदायिनी, सात्विक शक्तियां आई। वो धीरे धीरे भगवान में आकर उनकी आत्मिक गठन उन सब से महान बन गई और उनके अंदर फिर एक नई शक्तियां पैदा हुई। वहां देवात्मा की देवात्मा की आत्मा में आकर पूर्वजों से जो शक्तियां मिली वो तो मिली, वहां आकर उनके आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप देव शक्तियां बन गई, नई शक्तियां। तो इस तरह ये धीरे धीरे विश्वास हमारे अंदर आ सकता है और इस विश्वास को हम तर्क के आधार पर, नेचर के विश्वव्यापी अटल नियमों के आधार पर धीरे धीरे हमारे अंदर ये विश्वास जागृत हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, सुदृढ़ हो सकते हैं। तो इस तरह इस अध्ययन को हम आगे चलाएंगे। तो भगवान ने जो दिए हैं, अब तो समय हो गया है तो शेष कल करेंगे। ये 4 भगवान ने जो सिद्धांत बताए हैं तो इनके ऊपर हम कल पाठ करेंगे इसका। तो पहला मूल सत्य जो है उसका यही बताया है कि हम उन्हीं ग्रंथों से ये पढ़ें। 4 बातें हैं, अभी इतना समय नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान की शिक्षा बहुत सुंदर है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। हाँ जी श्रीमान जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, अगर हमारे अंदर तड़प हो, ललक हो तो समझ भी आ सकती है। जी जी बहन जी, हाँ जी, शुभ हो। हाँ जी श्रीमान जी, जैसे उन्होंने ये बताया ना कि यदि ये वाला जो उच्च सुख वाला है कि यदि उच्च सुख की प्राप्ति में उसका कोई नीच सुख अनुराग विषय अनुराग रोक ना बने और वह उसे नष्ट ना कर दे, तो उस उच्च सुख की प्राप्ति के लिए उसका आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जाए और वह अपने इस सच्चे विश्वास के लिए एक व दूसरे प्रकार के साधन को ना केवल ग्रहण कर सकता है किंतु उसे जारी भी रख सकता है। अन्यथा ना वह किसी ऐसे साधन को ग्रहण कर सकता है ना लगातार चला सकता है। तो इसके बारे में मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि आपने सुना होगा, मैं हर सभा में बताती थी कि भगवान देवात्मा को पाना हमारे लिए मतलब मजबूरी समझ लीजिए, लग्जरी है। कि जैसे हम तपते हुए रेगिस्तान से आते हैं, हम अपनी नीच चिंताओं, नीच घृणाओं से जब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर जब भगवान देवात्मा की देव ज्योति हमें प्राप्त होती है और उनका देव तेज प्राप्त होता है, तो वो उससे जब हम निकल पाते हैं हानि परिशोध करके, तो जब उस टाइम जो उच्च सुख मिलता है, वो उच्च सुख जो है, उस उच्च सुख की यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। और वाकई वो उच्च सुख जो है वो हमें इस तरफ फिर लिए ही चले जाता है, लिए ही चले जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सुख की प्राप्ति चाहता है। और जब हमें ये सुख यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है तो फिर हम इस ओर मुड़ जाते हैं और स्थायी रूप से भगवान देवात्मा के ये प्रभाव पाने के लिए हम हर टाइम उनकी भीख मांगने के लिए तैयार रहते हैं कि हमें ये उच्च सुख पाना ही है। तो मैं इसी सिद्धांत पे चल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे किस तरीके से हम तड़प रहे थे। और कई बार तो ये ऐसा होता है, कोई मुझे सुनाने आता है, बताता है कि इस बात से परेशान है, मैंने कहा परेशान हो, अब चिंता तुम्हारी दूर हो जाएगी। और फिर उनको मैं पढ़ाती हूँ, सुनाती हूँ, बताती हूँ, तो वाकई उनके अंदर भी ये उनको थोड़े थोड़े प्रभाव मिलने शुरू हो गए कि हाँ, अब हम पहले से बेहतर महसूस हो रहे हैं, अपनी तरफ देखना शुरू किया है। पहले हमें सिर्फ दूसरों के ही अवगुण दिखाई देते थे। तो ये सिलसिला यही है और चलता रहे। मैं ऐसा कर सकूं, आप ऐसा कर सकें। तो धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो आपका।
धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। यही तो भगवान कहते हैं, हम सुख अनुरागी हैं, हम सुख से अनुराग से बाहर नहीं जा सकते, सुख अनुराग से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम अपने सुख अनुराग के लिए विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है भगवान देवात्मा, उनका देव अमृत, उनका आभा मंडल, उनकी शिक्षा, उनके ग्रंथों की संगति, उनके बनाए हुए धर्म साथियों की संगति, यही तो है हमारे लिए रक्षाकारी किला। इनमें रहेंगे तो हमें उच्च सुख भी मिलेगा, उच्च आनंद भी मिलेगा, हमारी आत्मा की रक्षा भी होगी, हमारा विकास भी होगा, हम औरों के लिए भी हितकर हो सकते हैं और हमें सुख भी मिलेगा। भगवान ने तो अपने बारे में लिखा है, परमानंद की स्थिति में रहते हैं भगवान, परमानंद की स्थिति में रहते हैं। तो हमें भी ये उच्च सुख ही हमारी रक्षा और हमारा विकास करेगा। सुख अनुरागी से हम बाहर नहीं निकल सकते। भगवान देवात्मा के और हमारे अंदर ये जमीन आसमान का अंतर है। भगवान देवात्मा शुभ अनुरागी है, भगवान देवात्मा सत्य अनुरागी है। यदि हम उच्च सुख अनुरागी बन गए और भगवान के साथ जुड़े रहे, उनकी शिक्षा के साथ, उनके मिशन के साथ, उनके पैदा किए हुए उच्च जीवनधारियों के साथ जुड़े रहे, तो हमें उच्च सुख भी मिलेगा, हमारा भला भी होगा, हमारा विकास भी होगा, हम औरों के लिए भी हितकर बन सकेंगे। ऐसी शुभ कामना किया करें और ऐसे संकल्प किया करें और अधिक से अधिक ऐसे प्रयास किया करें। प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके इस साधन को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, कल सुबह 5:30 बजे। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी 8:40 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी।